नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैनी। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आकांक्षा क्लासेज में। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? जल्दी NTPC का दूसरा चरण भी स्टार्ट होने वाला है। अपनी तैयारी जारी रखिए। और कैसे लग रहे हैं हमारे प्रश्नोत्तरी, कैसी लग रही है आपको? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का आप आनंद ले सके, आपको फ़ायदा हो, आप जल्द ही NTPC का बढ़िया पेपर करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम आपके बीच लेके आ गए हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का अगला सेक्शन, जिसमें शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए, पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 15 मार्च, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाटरलू कहाँ स्थित है? वाटरलू एक जगह का नाम है जो कहाँ स्थित है? इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम। तो वाटरलू बेल्जियम में स्थित है, बेल्जियम का एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या को दूर करने का समाधान क्या है? मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या का क्या समाधान है? शुष्क कृषि विधि, वृक्षारोपण, खेतों में जिप्सम का प्रयोग, समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खेतों में जिप्सम का प्रयोग। खेतों में जिप्सम का प्रयोग करके हम मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, लोकसभा के अध्यक्ष की सलाह पर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। तो राष्ट्रपति, इतना तो पता है अपने को, लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है, लेकिन किसकी सलाह पर कर सकता है? तो लोकसभा का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है, तो उसी की सलाह पर क्या नाम है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है लॉर्ड कॉर्नवालिस का? द्विशासन से, मराठा युद्ध से, सहायक संधि की प्रथा से, स्थायी बंदोबस्त से। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम स्थायी बंदोबस्त से जुड़ा हुआ है, जो कि ये प्रथा लागू हुई थी 1793 में। और जो कॉर्नवालिस है, इनको नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता है, नागरिक सेवा का जनक भी। तो अपना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की जो पद्धति थी वो स्टार्ट की थी। इस पद्धति में जो किसान थे उनके द्वारा, मतलब जो 8/9 कर था, मतलब 8वां हिस्सा तो उनको, मतलब अंग्रेजी जो हुकूमत थी उसको जमा कराना था, बाकी का 1/9 हिस्सा किसानों को अपने पास रखना था। तो इस प्रकार के एक स्थायी बंदोबस्त, ये एक कर से संबंधित एक सुविधा थी जो कॉर्नवालिस ने चालू की थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1854 ईस्वी का सर चार्ल्स वुड डिस्पैच संवृत करता था प्रशासनिक सुधारों को, सामाजिक सुधारों को, आर्थिक सुधारों को, शैक्षिक सुधारों को। मतलब एक वुड डिस्पैच करके एक नियम आया था, एक समिति बनी थी, वो किससे संबंधित थी? तो ये शैक्षिक सुधारों से संबंधित थी। तो ये चार्ल्स वुड डिस्पैच ये डलहौजी ने लागू की थी 1854 में, डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी, डलहौजी के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, मतलब भारत तक समुद्री मार्ग की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी। अपन जानते हैं 1498 में वास्को डी गामा आया था, कालीकट पहुंचा था केरल के तट पर। तो ये पुर्तगाली था, पुर्तगीजों के द्वारा हो जाएगी। तो भारत तक समुद्री मार्ग की खोज भी उन्होंने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व इतिहास में 4 जुलाई 1776 को महत्वपूर्ण है, इसका कारण क्या है? विश्व इतिहास में मतलब 4 जुलाई 1776 को क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, अंग्रेज बादशाह चार्ल्स सेकंड को फांसी दी गई थी, अमेरिकी कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
अमेरिकी कांग्रेस कौन है? ये अमेरिका की संसद का नाम है, ने स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया था। तो अमेरिका 4 जुलाई को क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। 4 जुलाई 1776 को आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में योजना अवकाश किसके बाद हुआ था? 1962 ईस्वी का चीन युद्ध, 1966 ईस्वी का सूखा, 1971 ईस्वी का पाकिस्तान युद्ध, 1965 ईस्वी का पाकिस्तान युद्ध। तो योजना अवकाश आया था बीच में एक 1962 ईस्वी के चीन के युद्ध के बाद 1966 और 67 में सूखाग्रस्त और अकाल पड़ गया था। उसके बाद योजना अवकाश रहा था, जिसमें पंचवर्षीय योजना जो कि चौथी चल रही थी उस टाइम, वो लागू नहीं हो पाई थी, वो चालू नहीं हो पाई थी। इस कारण ये जो अंतराल रहा था इसको योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर अपना ए सही हो जाएगा कि 1962 का जो भारत चीन का युद्ध हुआ था उसके बाद योजना अवकाश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राष्ट्रपति ही इनको नियुक्त करता है और इस्तीफा भी ये राष्ट्रपति को ही देते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यूपीएससी का जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो प्रदीप कुमार जोशी हैं, प्रदीप कुमार जोशी। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक हो सकता है। और ये इनका जो यूपीएससी है इसका अनुच्छेद 316 में बताया गया है, इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 316 याद रखना, अनुच्छेद 316। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? उर्वरित हुए कार्यकाल तक, अधिकतम 1 वर्ष की अवधि तक, अधिकतम 6 महीने की अवधि तक, अधिकतम 4 महीने की अवधि तक। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अधिकतम 6 महीने की अवधि तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यकाल संभाल सकता है। उसके बाद उनको चुनाव करवाने ही पड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है? ओजोन अक्षय से, नाभिकीय आयुध से, बारूदी सुरंग से, समुद्र तल से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओजोन अक्षय से। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो 46 देशों के बीच एक संधि हुई थी, वो ओजोन परत को लेकर संधि हुई थी। ये संधि हुई थी 16 सितंबर 1987। ये समझौता हुआ था कि सीएफसी को और जो कार्बन उत्सर्जित जो भी उद्योग हैं उनको हम कम करेंगे, जिससे ओजोन में अपने को मतलब फ़ायदा मिलेगा। तो ये होके एक प्रोटोकॉल हुआ था जिसकी 46 देशों के बीच संधि हुई थी और ये 1987 में खुला था और 1989 में इसको प्रभावी हो गया था, 1989 में प्रभावी हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या है? भूमध्य रेखा, 0 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री देशांतर। तो सही आंसर हो जाएगा अपना, दिनांक रेखा पूछ रहा है तो 180 डिग्री देशांतर। अगर यहाँ पे समय रेखा पूछता, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, तो ये आ जाता 0 डिग्री देशांतर हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में, बेंगलोर में, पुणे में, चेन्नई में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुणे में, जो कि महाराष्ट्र का एक शहर है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी की खुदाई ने भारतीय इतिहास की प्राचीनता को कहाँ तक पहुँचा दिया? सिंधु घाटी की खुदाई ने भारतीय इतिहास की प्राचीनता को कहाँ तक पहुँचा दिया? ऑप्शन है 5000 ईसा पूर्व, 4000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व। तो सही आंसर हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व। सही आंसर हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीली क्रांति किससे संबंधित है? कृषि, लोहा तथा इस्पात उद्योग, सिंचाई, मत्स्य पालन से। तो नीली क्रांति मछली पालन से है, मत्स्य पालन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वायसराय को
क्रमशः उनके कार्यकाल के दौरान घटित घटनाओं के साथ मेल कीजिए। तो ये इन जो वायसराय हैं इन्होंने क्या क्या किया था, इनको अपन मेल करेंगे। तो देखिए, वाबेल हैं, इनकी घटनाक्रम था शिमला कॉन्फ्रेंस, तो इसको 3 नंबर के साथ मिला देंगे। रीडिंग का घटनाक्रम था मोपला विद्रोह, तो इसको मोपला विद्रोह के साथ मिला देंगे। विलिंगटन सामुदायिक अवार्ड के साथ संबंधित थे, तो इनको इसके साथ मिला देंगे। और बच गया कौन, लिथको, ये हो जाएंगे पाकिस्तान की मांग के साथ। तो इसका देख लेंगे। पहले में थर्ड एक तो इसमें है, एक इसमें है, और सेकंड ही है, सेकंड में बी में सेकंड ये एक तो ये था और एक ये था, इसमें सेकंड, यही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी ध्रुवीय अंटार्कटिक ट्रीटी पर हस्ताक्षर कब हुआ था? दक्षिण ध्रुवीय जो संधि थी उस पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 1960 ईस्वी, 1954 ईस्वी, 1958 ईस्वी, 1959 ईस्वी। तो दक्षिण ध्रुवीय जो संधि है, अंटार्कटिक ट्रीटी है, उस पर हस्ताक्षर 1959 में हुए थे, 1959 में हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बटरफ्लाई शब्द किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से, स्नूकर से, तैराकी से, नौकायन से। तो बटरफ्लाई का संबंध तैराकी क्षेत्र से है, तैराकी खेल से है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता था? जो स्कंद पुराण था उसमें जो गढ़वाल जाति थी उसको किस नाम से जाना जाता था? केदारखंड, कुर्माचल, जालंधर, गढ़देश। जो गढ़वाल प्रदेश था उसको किस नाम से जानते थे? केदारखंड के नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा क्या है? सोडियम क्लोराइड, हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो वॉशिंग सोडा धोने का सोडा होता है, वो होता है सोडियम कार्बोनेट। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से अच्छा क्वेश्चन है। एक वॉशिंग सोडा आता है, एक खाने का सोडा आता है, बेकिंग सोडा जिसे बोलते हैं। बेकिंग सोडा में सोडियम बाई कार्बोनेट हो जाएगा, बाई लगाने से खाने का हो जाएगा, और बाई हटाने से सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीज के बुआई के समय सामान्यतः निम्न युक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है। बीज के बुआई के समय सामान्यतः निम्न युक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है नाइट्रेट, पोटास, फास्फेट, कैल्शियम। तो सही आंसर हो जाएगा फास्फेट हो जाएगा, जो कि बुआई के समय अपन भूमि में उर्वरक के साथ उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रात के समय पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है क्योंकि पेड़ रात में छोड़ता है, कौन सी गैस छोड़ता है रात में? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन तो दिन में छोड़ता है और रात में छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि वह रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जो कि हमारे लिए घातक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किसकी कमी के कारण अरक्तता या एनीमिया होता है? अरक्तता मतलब खून की कमी किसके कारण होती है? आयोडीन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन। तो आयरन के कमी के कारण अरक्तता या एनीमिया या खून की कमी होती है, आयरन, जिसे अपन फेरस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मरकत निम्न से बनाया जाता है। मरकत होता है हरे रंग का पन्ना, तो ये किससे बनाया जाता है? कार्बन, सिलिका, बेरिलियम या स्वर्ण। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा बेरिलियम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? फोटोग्राफी में जो उपयोगी हाइपो है वो रासायनिक रूप से क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम बायोसल्फेट, सोडियम फास्फेट, सिल्वर नाइट्रेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम बायोसल्फेट, जो कि हाइपो रासायनिक रूप में होता है, जो कि फोटोग्राफी में उपयोगी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभाव्य यूनिट क्या है? जो रासायनिक यौगिक होते हैं उनका सबसे छोटा संभाव्य यूनिट क्या है? परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अणु। तो सबसे छोटा होता है परमाणु होता है, परमाणु, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वस्त्रों के
रंग विरंजित करने वाला अभिकर्मक कौन सा है? सोडियम क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो वस्त्रों को रंग विरंजित करने वाला अभिकर्मक कौन सा हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये हो जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जल का विशुद्ध रूप है वर्षा का जल, भारी जल, नल का पानी या आश्रित जल। जल का विशुद्ध रूप बताना है तो कौन सा हो जाएगा? आश्रित जल जल का विशुद्ध रूप होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव अंग में विटामिन क्या नहीं करता है? पाचन में सहायता नहीं करता है, औषधि के उपापचयन में सहायता नहीं करता है, वृद्धि विकास में सहायता नहीं करता है, कार्य शक्ति की आपूर्ति नहीं करता है। तो क्या नहीं करता है ये अपने को बताना है। देखिए, पाचन में सहायता भी करता है, सही है। औषधि के उपापचयन में सहायता करता है, ये भी सही है। वृद्धि विकास में सहायता करता है, ये भी सही है। कार्य शक्ति की आपूर्ति में सहायता ये नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर अपना डी सही हो जाएगा। ये विटामिन कार्य नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन सा है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन हो जाएंगे घास, सिट्रस पौधे, सिम्बी पौधे, नीम का पेड़। तो हमें बताना है कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण में जो जिम्मेदार बैक्टीरिया है वो किस पौधे की जड़ में पाया जाता है। तो इसके ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सिम्बी पौधे की जड़ में पाया जाता है, जिसे राइजोबियम जीवाणु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? कंपोस्ट, अमोनियम सल्फेट, लाइम का सुपरफास्फेट, यूरिया। तो पौधों के लिए सबसे उत्तम किस्म का जो खाद होता है वो कंपोस्ट होता है, जिसे वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं और केचुआ की खाद बोलते हैं। इसको केचुआ की खाद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? मानव जो रक्त है उसका पीएच कितना होता है? 3, 7.5, 12, 6। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 7.5 या 7.4 भी आता है कहीं कहीं, 7.4 भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो सबसे प्रचुर तत्व कैल्शियम हो जाएगा, जो कि हमारी हड्डियों और दांतों में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कठोर जल साबुन से अच्छा झाग नहीं बनाता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं। यह अधिक रंगहीन होता है, इसमें निलंबित अशुद्धता होती है, इसमें सोडियम क्लोराइड होती है। तो कठोर जल के साथ साबुन अच्छा झाग नहीं देता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत निम्नलिखित में से किस में है? कार्बन का मतलब सबसे कम प्रतिशत वाला वो बताना है कि किस में कार्बन सबसे कम होता है, किस प्रकार के लोहों में होता है। ढलवा लोहा, इस्पात, पिटवा लोहा, कच्चा लोहा। तो सबसे कम जो प्रतिशत होता है कार्बन का वो पिटवा लोहा में होता है, पिटवा लोहा में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अम्लता कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एलुजेल गोली में क्या होता है? जो एलुजेल टैबलेट्स होती है उसमें क्या पाया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो अम्लता कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली जो एलुजेल गोली होती है उसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण किस अंग में होता है? जो पचा हुआ भोजन होता है उसका अवशोषण किस अंग में होता है? छोटी आंत में, बड़ी आंत में, दोनों में, किसी में नहीं। तो ये हमेशा छोटी आंत में होता है, हमेशा ध्यान रखना। पचा हुआ जो भोजन है उसका अवशोषण हमेशा छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में कितने प्रकार के एमिनोमल पाए जाते हैं? तो मानव शरीर में कितने प्रकार के एमिनोमल पाए जाते हैं ये बताना है। ऑप्शन है 20, 30, 40 या फिर 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 प्रकार के एमिनोमल पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कैलोलॉजी, बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फिजियोलॉजी। तो सही आंसर हो जाएगा अपना
कैलोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी कहा जाता है। तो ये फ्रेंड्स मोस्ट अपने 40 क्वेश्चन थे। कैसे लगे, आपका क्या स्कोर रहा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।